नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 30,000 नई टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद में आने वाली वैकेंसी हाईकोर्ट आरओ एआरओ की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की। देखिए, हम लोग नई वैकेंसी की तो बात करेंगे ही, नई वैकेंसी तो आएंगी ही। पहले कुछ पढ़ाई की बात भी कर ले। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वैकेंसी आएंगी और चले जाएंगी, हवा नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एक ये देख सकते हैं, एक पब्लिकेशन है, कुछ बुक्स है मेरे पास, ये हिंदी की बुक्स हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, प्रकाशन है आदित्य प्रकाशन। चूंकि अब एग्जामों का दौर शुरू होने वाला है, चाहे वो यूपी टीटी का एग्जाम है, डेट घोषित हो चुकी है। यूपी एसआई का एग्जाम होने वाला, डेट घोषित हो चुकी है। एसआई का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला, डेट घोषित हो चुकी है। होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है, डेट घोषित हो चुकी है। और टीजीटी पीजीटी वगैरह सारी तो एग्जाम घोषित ही है। तो यहाँ पर हिंदी की एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक है ये वस्तुनिष्ठ है, सामान्य हिंदी की, और ये सभी एग्जामों में काम आएगी। टीजीटी पीजीटी एसआई पुलिस कांस्टेबल लोक सेवा आयोग की जितनी भर्तियां होती है, बीपीएससी की जितनी भर्तियां होती है, सारी भर्तियों में ये काम आएगी। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ यहाँ पर। ये देख सकते हैं किन किन परीक्षाओं में ये बुक आपके काम आएगी, आदित्य प्रकाशन की। और आदित्य प्रकाशन की बुक्स की एक खासियत है कि आप लोगों को इसमें त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी किसी भी प्रश्न में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे इसमें बिल्कुल अपडेट किया गया, अपडेटेड बिल्कुल लेटेस्ट है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 53 अक्षर हो गए, 53 वर्ण हो गए हैं। तो उसका पूरा का पूरा एक एक जो है वर्ण कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं, ये सब कुछ आपको इतना स्पष्ट दिया गया। आगे देखिए, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, एक से अधिक वर्णों के मेल को और कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे लिखा हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, सजाती, संधि स्वर, गुण संधि। ये देखिए आप लोग जीव के आधार पर, ये देखिए कितना डीपली दिया है। ये देखिए आप लोग, तो ये बुक हो गई आपकी जिसमें एचडी मटेरियल भी दिया है, क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, दोनों चीजें दी गई हैं और बताया भी गया कौन क्वेश्चन पीजीटी में आया है, कौन टीजीटी में आया है और कौन आने वाला संभावित क्वेश्चन। ये बुक है एक, आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। और दूसरा है ये प्रैक्टिस वर्क बुक है हिंदी की, और इसमें प्रश्नों का लेवल वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न दरोगा भर्ती में और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाते हैं। ये देखिए अपठित गद्यांश दिया हुआ है। ये देखिए, ये संभावित प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें संभावित प्रश्न लिखा है। ये देखिए संभावित प्रश्न अन्य एग्जाम्स में भी आ सकता है। ये देखिए प्रैक्टिस वर्क बुक है, इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग एक ये बुक को ले सकते हैं कांस्टेबल और एसआई वाले, और एक इस बुक को ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नई वैकेंसी की, और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी की। तो ये एक नया पत्र जारी हुआ है, और ये पत्र है अधियाचन को लेकर के। ये मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से भेजा गया है सभी संबंधित प्रबंधक को और प्रधानाचार्य आदि को। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट विद्यालय। नीचे विषय लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की उपलब्ध कराई गई त्रुटिपूर्ण सूचना के सापेक्ष त्रुटि रहित सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो जो अधियाचन, इसके पहले जो रिक्त पदों की जो सूचना निदेशालय भेजी गई थी कुछ दिन पहले, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। नई नियमावली, नई शासनादेश और रोस्टर प्रणाली के तहत, चूंकि जब आरक्षण का विवाद आया था लेखपाल में, तो सभी संबंधित विभागों को उत्तर प्रदेश में जहां जहां से भी भर्तियां होती हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया गया था कि इस तरह की कोई त्रुटि दोबारा ना हो आरक्षण को लेकर के, खास तौर से रोस्टर प्रणाली आदि को लेकर के। तो उसके संबंध में दोबारा अधियाचन मंगाया गया था, और दोबारा रिक्त पदों की जो सूचना है अभी तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है, और पोर्टल बनकर के तैयार हो चुका है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अब अगर इनको दोबारा अधियाचन मिल जाएगा, रिक्त पदों की सूचना आ जाएगी, तो तुरंत अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाएगा, और उसके बाद में आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर के ये कहा गया है कि रिक्त पदों का जो संशोधित अधियाचन है, जो विवरण रिक्त पदों का, वो जल्द से जल्द भेजा जाए। ये देखिए लिखा हुआ है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित रिक्त पदों की त्रुटि रहित शुद्ध सूचना पत्र में उल्लिखित नियमों, विनियमों, शासनादेश संख्या लिखा हुआ है 13 अगस्त 2019 छाया प्रति संलग्न द्वारा लागू रोस्टर प्रणाली के तहत के अनुसार अवधारित करते हुए पूर्व निर्धारित प्रारूप का और खा पर पुनः नवीन सूचना तैयार करा करके उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। संप्रति अधिकांश विद्यालयों द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्त नहीं कराई गई है। तो अभी जो अधिकांश विद्यालय जो दोबारा
नए सिरे से आरक्षण का वर्गवार उसका विवरण देते हुए जो अधियाचन भेजना था वो उन्होंने नहीं भेजा है। लिखा है, जिससे उच्चाधिकारियों को अधियाचन संबंधी सूचना प्रेषित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उच्चाधिकारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। उक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित अप्राप्त माध्यमिक विद्यालय अपने अपने विद्यालय की अधियाचन संबंधी सूचना प्रारूप का खापर पूर्ण करके दिनांक 7 फरवरी आज कल नहीं आज तक का ही समय दिया गया तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उन विद्यालयों के प्रधानाचार्य का वेतन माह फरवरी 2026 का रोकने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। तो अगर ये विद्यालय रिक्त पदों का अधियाचन नहीं भेजेंगे तो इनका वेतन रोक दिया जाएगा। कड़ा लेटर लिखा गया है जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा की तरफ से, और नीचे वो प्रारूप वगैरह भी लिखा, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से ये कहाँ से मिला कहाँ से नहीं मिला है, ये पूरा का पूरा जो विवरण यहाँ पर दिया गया। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं फ़ोन नंबर नहीं दिखाऊंगा किसी का। और ये देखिए ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो चुका है सूचना, प्राप्त अप्राप्त। देखिए वैसे ज़्यादातर में तो प्राप्त हो चुकी, अप्राप्त यहाँ पर लिखा, कहीं कहीं पर देखिए जिन जिन विद्यालयों का है आप देख लीजिए, प्राप्त अप्राप्त, इस तरीके से ये संशोधित रिक्त पदों का अधियाचन, ये पूरा लिस्ट है यहाँ पर जहाँ जहाँ से सूचना नहीं मिली है। तो ये बस ये कि ये 1-2 दिन के अंदर ही, और यानी कि इस महीने, और मुझे तो जानकारी मिल रही है कि 2-4-10 दिन में ये अधियाचन जिन जहाँ जहाँ का भी अधियाचन संशोधित अधियाचन नहीं गया डीआईएस को, और डीआईएस के द्वारा जो निदेशालय को नहीं गया है वो पहुंच जाएगा फरवरी के महीने में, तो पहुंच ही जाएगा फरवरी के लास्ट में, 20 फरवरी के पहले तक। और उसके बाद में फिर ये जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल में, और आपका जो अध्याचन वो विज्ञापन है उसके संबंध में काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्च के महीने में संभावना है कि आपकी नई टीजीटी पीजीटी 30,000 की जो वैकेंसी आनी है। टीजीटी 30,000 में टीजीटी पीजीटी ही नहीं है, कुछ पद जो है उसमें प्रधानाचार्य के हैं, प्रिंसिपल के हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग से वो अधियाचन है, उसका अलग मामला। तो इसमें टीजीटी पीजीटी के लगभग 23,000 पद हैं टोटल। 23,000 पदों का जो अधियाचन है वो मिलने वाला है, और उसका विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या इस बार कम नहीं होगी। चुनावी वर्ष से आप लोग देख ही रहे हैं, सारे विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती और पुलिस भर्ती, होमगार्ड भर्ती, टीजीटी पीजीटी। तो आप लोग वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और मैं फिर से बता दूं कि आप लोग लाइक नहीं किया करते हैं। और अगली जो सूचना है वो आरओ को लेकर की है, हाईकोर्ट और लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भले ही ना हो, लेकिन पूरी संभावना है कि जुलाई अगस्त के महीने तक, यानी कि इस साल के अंत में आप लोगों को आरओ की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरओ के भी बहुत सारे पद रिक्त हैं, मतलब जो वैकेंसी आनी है लोक सेवा आयोग से वहाँ पर भी, और जो वैकेंसी हाई कोर्ट से आनी है उसमें भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। ये आज ही का पेपर है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा, सचिवालय समन्वय समिति ने सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा में छूट दिए जाने की मांग की है। कि उसमें एक नियम होता है कि कम से कम कुछ वर्ष तो सेवा करना ही चाहिए, उसके बाद में ही आपका एआरओ से आरओ में प्रमोशन होगा। तो उसी के लिए कहा गया कि इसमें छूट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं आरओ और एआरओ में भी। ये देखिए नीचे लिखा है समन्वय समिति के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने इसके लिए सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। अर्जुन देव भारती ने बताया कि समीक्षा अधिकारियों के तकरीबन 900 पद खाली हैं, इससे काम प्रभावित हो रहा है। तो ये प्रमोशन हो जाए तो और भी बहुत सारे जो पद हैं वो नई भर्ती में जुड़ जाएंगे। 226 के बारे में तो मुझे पता है कि इसी महीने 226 पदों का अधियाचन आपका पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और अगर यहां से भी ये प्रमोशन का काम कंप्लीट हो जाता है, एक प्रमोशन तो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और अगर एक और प्रमोशन हो जाता है या इस तरीके कुछ ढील दे दी जाती है तो और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो आरओ एआरओ वाले निश्चिंत रहें, उनकी वैकेंसी इस साल जरूर आएगी। और वहीं पर आरओ और एआरओ हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आनी है, या तो इसी महीने लास्ट में आ सकती है, फरवरी के महीने में ही लास्ट में आ सकती है, या मार्च के महीने में ये इसका विज्ञापन 100% आ जाएगा। अगर इस महीने इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा तो अगले महीने आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का थोड़ा सा अलग ही मामला होता है। कुछ चीज़ें, हर चीज़ निश्चित नहीं होती है हाई कोर्ट की। जिस दिन जैसा आपका मीटिंग हुआ, जिस दिन चयन समिति की बैठक हो गई, और उसी दिन इसका विज्ञापन जारी हो जाए। अच्छी बात यह है कि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं पर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ की, तो काफ़ी दिन से ये वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन अब इस वैकेंसी के आने के पूरे आसार हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के महीने में, अगर फरवरी लास्ट में इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मार्च के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा।
और इसमें ये रिक्त पदों का विवरण आरटीआई के द्वारा एक जानकारी मांगी गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो ये जानकारी दी गई थी कि लगभग 357 पद एआरओ के खाली हैं। और 357 पद मतलब जो जानकारी मिली है कि इसमें लगभग 350 पदों का विज्ञापन जारी होगा। एआरओ का 350 पदों के आसपास विज्ञापन जारी होगा। तो एआरओ की एक बड़ी वैकेंसी है और लगभग 150 के आसपास, 150 के आसपास आपकी आरओ की वैकेंसी आ रही है। 150 ये और 350 ये, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि लगभग 500 पदों पर आरओ और एआरओ की एक नई भर्ती आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से देखने को मिलेगी। टेंडर इसका हो ही चुका है, आप लोगों ने देखा, एनटीए एग्जाम कराने जा रहा है, इसकी वेबसाइट भी बनकर के तैयार हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ और वैकेंसीज भी आनी है, जैसे पीएस वाली वैकेंसी आनी है, पीएस एपीएस वाली, वो भर्ती भी आप लोगों को लगभग 200 पदों के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो इस साल पुलिस कांस्टेबल दरोगा भर्ती, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के साथ में ये कुछ नई वैकेंसीज भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।